किसी को उसकी खुशी के लिए छोड़ देना भी इश्क है। हाँ, वो झगड़े थम ही नहीं रहे थे। वही झगड़े जिसमें मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करता था, और इन झगड़ों में भी मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता था, पर उसको मेरा हाथ छुड़ाने की जिद थी। ये वही झगड़े थे जिसमें मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाकर उसके आगे झुक जाया करता था, और उसे लगता था कि हर बार सिर्फ मैं ही गलत हूँ, और हमेशा सारी गलती सिर्फ मेरी ही होती थी। हाँ, कभी कभी वो भी माफ़ी मांग लिया करती थी, पर सिर्फ पल भर के लिए, और उसके बाद वही सब। मुझे याद है, एक बार उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें प्यार करना, तुम्हें समझना बेहद मुश्किल है। वो मेरे साथ थी तो सही, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसे बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए शायद वो मुझे चाह कर भी नहीं छोड़ पा रही थी। आसान भाषा में कहूँ तो शायद उसके दिल में मेरे लिए पहले फीलिंग्स थी, इसीलिए वो रिलेशनशिप में आ गई, और अब फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं तो वो मुझे चाह कर भी नहीं छोड़ पा रही थी। मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था जहाँ मेरी नस नस में उस शख्स के लिए सिर्फ प्यार बसा हुआ है, और वो रोज़ रोज़ नए बहाने ढूंढती थी मुझसे दूर जाने के लिए। मैं उस शख्स को समझा समझा के अधमरा सा हो गया था कि मुझसे दूर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊँगा। मैं उसके आगे रोता था, गिड़गिड़ाता था, प्यार की भीख मांगता था, पर उस शख्स को मेरे पर जरा सी भी दया नहीं आई। कमाल तो तब हो गया जब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया। मुझे उस शख्स से जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन कहाँ सुनता है कोई किसी की जब उस शख्स से आपको पीछा छुड़ाना होता है। वो क्या है ना, कुछ लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि कोई शख्स आपको पागलों की तरह प्यार करता है, और आप उसे दूर जाने के बहाने सिर्फ सोचते ही नहीं बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और उस रात हालात हद से पार हो गए थे। वो मेरे पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाया जा रही थी। मैं हमेशा जिस दरवाजे के आगे खड़ा हो जाया करता था उसे रोकने के लिए, इस बार मैंने वो दरवाज़ा खुद ही खोल दिया और इजाज़त दे दी उसे चले जाने की, क्योंकि किसी की खुशी के लिए उसको छोड़ देना भी तो इश्क ही है।